मरने के पश्चात रावण को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई थी। रावण जो शिव जी के परम प्रिय भक्त थे, वो मरने के पश्चात सालों तक तपस्या करते रहे कि शिव जी उनको दर्शन दे और उनको क्षमा करें, मगर शिव जी ने ऐसा नहीं किया। ये सब देखकर पार्वती जी से रहा नहीं गया और वो दौड़ती हुई शिव जी के पास गई और बोली, हे प्रभु, आप इतने कठोर कैसे हो सकते हो? रावण जैसे अपने परम प्रिय भक्त को दर्शन क्यों नहीं दे रहे, उसको क्षमा क्यों नहीं कर रहे? शिव जी मंद मंद मुस्काए और कहा, हे पार्वती, इस संसार में कुकर्म को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पाप जो आदमी कभी जाने कभी अनजाने में करता है, उसका निवारण प्रायश्चित करके, माफी मांग के और किसी और तरीके से भरपाई करके हो सकता है। दूसरा कुकर्म अति पाप के रूप में जाना जाता है, जैसे हत्या, अपहरण और जघन्य अपराध, उनकी भी कुछ हद तक माफी संभव है। मगर तीसरा कुकर्म महापाप के रूप में जाना जाता है, जिसकी कोई माफी नहीं है। इस पर पार्वती जी ने शिव जी को टोका और अचंभे से पूछा, हे प्रभु, रावण ने तो सीता जी का अपहरण किया था, वो तो अति पाप के रूप में जाना चाहिए, आप उसे महापाप क्यों मान रहे? तो शिव जी मंद मंद मुस्काए और कहा, हे पार्वती, जिस पाप का प्रभाव पूरे संसार की मानवता और प्रभुता पर सदियों तक रहता है, वो महापाप के अंतर्गत आता है। मैं रावण को माफ कर देता अगर उसने रावण बनकर सीता का अपहरण किया होता, लेकिन उसने साधु का वेश धारण किया था, जिसका प्रभाव पूरे संसार के साधुत्व और सनातन पर सदियों तक रहेगा, जिसकी कोई माफी नहीं है, योर ऑनर। और ये रावण है, रावण, इसे कतई नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसने गुरु भक्ति के साथ विश्वासघात किया है, मासूम बच्चों के साथ विश्वासघात किया है, इसने मेरे और हम सबके महादेव के साथ विश्वासघात किया है, उनका नाम इस्तेमाल कर एक जघन्य अपराध किया है। आई क्लेम अ डेथ पेनल्टी।